अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक और स्टूडेंट है राइट, जिसका टेस्ट पास हो चुका है। वो काफ़ी देर से जो है ना वेट कर रही है। और एफनेस के टेस्ट मेरे ख्याल से पास हो चुका है, उन्हें कॉल भी आ चुकी। ये उनका नाम है दुआ रावलपिंडी की। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। बस फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मुबारक हो, आपको फॉर्म मिल गया बेटा। थैंक यू सो मच सर। कब कॉल आई? आज है कल कॉल? सर मुझे ट्यूसडे की रात को कॉल आई थी और फिर मैं वेडनेसडे को गई थी फॉर्म लेने और वहाँ पर वेडनेसडे वाले दिन मुझे फॉर्म मिल गया था। पाकिस्तान मुझे एक दो एयरफोर्स दिन हो गया। यस सर, एयरफोर्स जीडीपी के लिए। जीडीपी के लिए फॉर्म आपको मिल गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, फॉर्म की पूरी की पिक्चर फ्रंट बैक की सब सेंड कर देंगे आप मुझे अभी? अभी सेंड किया, मैं कॉल जी बैक सर, मैं करता हूँ। आपको भेज मैं कॉल देती हूँ। बैक करता हूँ। ओके ठीक है। ओके ओके। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स जीडीपी का फॉर्म फिल करने लगे। अस्सलाम की बेटा, आवाज़ आ रही है? सर आ गया। जी सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, लाइन पे है। एक मिनट फ़ैन ऑन कर लूँ। सर्दी आई तो मच्छर भी आना शुरू हो गया। अस्सलाम की बेटा, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, जी आवाज़ आ रही है आपकी? यस बेटा, आपका फर्स्ट पेज जो सा है ये पाकिस्तान एयरफोर्स सी का और सॉरी जीडीपी का आपका एसबी का फॉर्म है। जी मैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जी सी सर। और जीडीपी और कोई भी हो, सबकी एसएसबी फॉर्म बिल्कुल सारे के सारे सेम होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जी सर। चीज़, ब्लॉक ब्लॉक कैपिटल्स का मतलब होता है कैपिटल लिखना, बड़े बड़े अल्फाजों में लिखना। समझ आई बात? आपने अपना नाम लिखा है। अच्छा, जब अपना नाम लिखे ना तो नाम में थोड़ी स्पेस, चलें ठीक है, सही कर दिया। इसे इस तरह फिल नहीं करते बेटा। सबसे पहले इसी इसकी फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी करा के लेड पेंसिल से फिल करना है। समझ आ रही दुआ बेटा? सर ये बेटा मेरी बात सुने, पहले लेड पेंसिल से आप फिल करें रफ, उसके बाद आप इसे नीट करें बेटा। ओके सर। उसके बाद आप क्या करें? नीट करें। आप पहले नीट कर रही हैं ना? सर ये जो ऑलरेडी ऊपर लिखा है, ये सेंटर के ऊपर लिखा हुआ था और उन्होंने इसी तरह हमें कॉल किया नीट की वजह से। नहीं वो और बाकी भी वो तो था, इसको बिल्कुल फिल ही नहीं किया। नहीं नहीं, फिल नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी आप फोटोकॉपी कर लें। फोटोकॉपी करके पहले रफ आप फिल करें, रफ फिल करके आप मुझे दिखाएं, मैं वेरीफाई करूँ, देन आप जमा कराएं नीट फिल करके। समझ आ रही है? ओके सर, ठीक है। अब किस दिन आपने जमा कराना है, मंडे को या ट्यूसडे को? तो सर मंडे को। हाँ तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। मुझे कल तक सेंड कर दें, मैं वेरीफाई कर दूंगा। अभी हेल्प कर देता हूँ आपको। सबसे पहले ऊपर लिखा है कैंडिडेट ओके रजिस्ट्रेशन सर। नंबर, ये आपने नहीं लिखना। CNC नंबर, या यहाँ पर ओके। शादी का नंबर आपका लिखना है, लेकिन अभी आप ना लिखें यहाँ पर खुद। वन कॉपी ऑफ द अटेस्टेड ओके सर। फोटोग्राफ टू बी पेस्ट हेयर। अपनी एक तस्वीर साफ सुथरी सी यहाँ पर लगा देनी है। वाइट या वाइट बैकग्राउंड हो या फिर ब्लू बैकग्राउंड हो, लेकिन वाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके सर। फादर नेम आपने लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे। ऑक्यूपेशन फादर का बताना है आपने, वो ऑफिस जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर गवर्नमेंट अप्लाई रह चुके तो उसका लाजमी मेंशन कीजिएगा। समझ आ रही बेटा? यस सर। उसके अलावा जो है प्रोविंस ऑफ द डोमिसाइल विच परमिटली, आपका डोमिसाइल बना हुआ होगा जिसका, वो डोमिसाइल का लिखना यस सर। है। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक, CNSE की बात नहीं हो रही, मैट्रिक के रिजल्ट का आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, उस डेट ऑफ बर्थ को वैसे ही मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपका ओके आता सर। है नीचे आया था ईयर मंथ एंड डे, ये कैसे मालूम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर ये ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर उन्होंने बोला लिखा हुआ है और मेरी उसके अकॉर्डिंग 19 इयर्स 30 डेज बनती है एज। और ऑन डेज, अप्रैल 15 2026। हाँ डेज भी आप काउंट कीजिएगा। ठीक है ना? ये सर वो नहीं कर लिया। रेड पे जो रेड से लिखा हुआ है टू बी कंप्लीटेड एट आईस एंड सेक्शन हेडक्वार्टर ओनली, ये आपने नहीं फिल करना, स्टैंप नहीं लगानी कुछ भी। फॉर यूज एट GHQ हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर, ये आपने यूज नहीं करना। फॉर यूज एट ICB एज कंफर्मेशन, ये भी आपने यूज नहीं करना। वेरिफिकेशन यूज फॉर दी GHQ, ये भी आपने यूज नहीं करना। अगले पे जाएं आप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी प्लेस ऑफ द बर्थ, सिटी जो होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, प्रोविंस आएगा। अजय में कि ये जो होता है ना, ये आप कैपिटल में ना भी लिखे तो मसला नहीं है। समझ आ रही है? ओके सर। से पहला जो जी। जहाँ वो था वो कैपिटल में लिखना लाजमी था। आगे रिलीजन, इस्लाम है, क्रिश्चियन, जो भी है लिख देना। सेक्टर यानी आपकी क्या सेक्टर है और कास्ट क्या है वो भी लिख देना यहाँ पर। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपका है जिससे आपको ढूंढा जा सकता है वो लिखिएगा। और वो लिखिएगा जो कॉमन सा हो, आसान सा हो। जैसे मैं लिखता हूँ मॉल ऑन दी राइट एल्बो, मेरे राइट हैंड पे वैसे भी एक मॉल
नहीं, मोल ऑन द लेफ्ट एल्बो, मेरे लेफ्ट हैंड पे एक मोल है, ठीक है, जो इससे आसानी से सर्वकाल को ढूंढा जा सकता है, ठीक है, अगर वो गुम हो जाए तो। आगे डिवीजन ग्रेड सब्जेक्ट फ्रॉम टू पीरियड, ये फ्रॉम पीरियड बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको। आपने मैट्रिक की मार्कशीट फाइनल लास्ट वाली ये डिग्री या मार्कशीट उठा लेनी है, उसके सबसे ऊपर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन के साथ ईयर, वो ईयर होता है फ्रॉम, और जिस ईयर को कंप्लीट हुई है उसके नीचे लिखा होगा रिजल्ट डेट डिक्लेयर, मार्कशीट यस सर। डेट डिक्लेयर, वो 2 वाली डेट है, समझ आ गई बेटा? सर मेरे पास इवन डेट भी है और डे भी है, मतलब किस डेट को ये मेरे साथ हुआ था, और एंड तो मैं डेट लिख दूं या सिर्फ ईयर? नहीं, फ्रॉम ईयर 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 लिखना है, ईयर टू ईयर, ठीक है, और ये ईयर टू ईयर आप मार्कशीट से देख के लिखना, ये ना लिखना है कि स्कूल में किसने दाखिला लिया था। और नेम ऑफ द स्कूल अगर प्राइवेट किया तो आप प्राइवेट लिख सकती हैं, प्राइवेट किया तो आपने लोअर बोर्ड का या फेडरल बोर्ड का जो भी बोर्ड है आपको उसका नाम लिखें, लेकिन अगर आपने किसी सरकारी अदारे से किया तो उसका नाम लिखें आप। और उसके बाद गेम्स वगैरह में, गेम्स में कोशिश करें उन गेम्स का नाम लिखें जिसका सर्टिफिकेट आपके मौजूद हो। यस सर। और अगर कोई चीज आप नहीं लिखना चाहती तो NILL नील का वहां पर लिख सकते हैं, नील। हॉबीज में आप, मैंने आपको कहा था हॉबीज वो मेंशन करें जो रीजनेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, कि ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड ना हो। एड्रेस आपका पता, आप पता लिखेंगे आप, नीचे सब चीजें वैसी हैं वो सब चीजें फिल करेंगे आप, फोन नंबर, उसके बाद अगला एक और पेज होगा, इसके अलावा भी एक पेज होगा जिसपे 4 दफा आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखना होगा, है ना एक और पेज? वो है। हाँ, वो भी फिल कर देना, ये भी सारा फिल कर देना। अब बेटा इन्हें रफ पे फिल करें, फिल करके मुझे आप सेंड करें, ओके सर। ठीक है, देन आप, ठीक ठीक है, है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके। देखते हैं, चाहे हम दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।